क्या हुआ? पास में आओ, माइक उठाइए। आपने क्या बोला? मिश्रा। तो पिता का नाम रामनारायण, रामदयाल? रामदयाल। चलिए धन्यवाद, कंफर्म हुआ। बोलो, कंफर्म हुआ, बोले क्या पूछना चाहते हो? गुरुदेव महाराज को चरणों में प्रणाम करता हूँ, उसके बाद अपने इष्ट को प्रणाम करता हूँ। आपके इष्ट कौन है? श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज, और मेरे प्रथम गुरु वही है, और आराध्य गुरु शिव महाराज। वाह, भगवान भोलेनाथ, शंकर सोम केशरी नंदन। वाह, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने हनुमान लाल जी महाराज को हमारे गुरुदेव को गुरु बनाया। आप तो हमारे गुरुभाई भाई भैया, बताओ क्या निवेदन है आपको हमसे? गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं इस धरती में कोई भी आता है, अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, और मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अकल आने में समय लगता है। प्रभु की कृपा के बिना इन सब चीज़ों का एहसास भी नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का आशीर्वाद और कृपा मुझ पर है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, मैं उनसे दूर होता जा रहा हूँ, दूर हो गया। बस वो मेरा हाथ पकड़े। आप गलती फिर क्यों कर? जब आप होते गलती होती करते जा रहे हो, आप दूर हो रहे हो, तो गलती विराम कर दो ना। गलती विराम कर दिया है गुरुदेव, पूरी तरीके से मेरी जानकारी में। बाकी आप सर्वज्ञ हैं, परमात्मा सर्वज्ञ, वो बताएं। आपकी शादी हो गई है? जी। पत्नी का नाम क्या? जयश्री अग्निहोत्री मिश्रा। तो हनुमान जी तो मना नहीं करेंगे शादी की? तो हनुमान जी हमारे नहीं कहते, गुरुदेव नहीं कहते कि शादी मत करो। शादी हो गई ना? हो गई। तो ऐसी फिर कौन सी गलती हुई जिससे कि आपको आपके इष्ट मेरे गुरुदेव भगवान आपसे दूर हो रहे हैं? जब बेदूर हो रहे हैं तो फिर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास बचा क्या? मुझे वो दूर नहीं हुए हैं मुझसे, मैं भ्रम में आ गया था। एक मेरे साथ एक बच्चे को लेकर घटना हुई है गुरुदेव महाराज। बच्चा क्या? मेरा बच्चा आया था, मैं पहले एक बार आपसे मिल चुका हूँ। कब मिले थे? पिछले महीने। तो हमने क्या बताया था पहले? वो उसमें मैं पर्ची अपने नाम की कटाया था, पत्नी आके मिली थी आपसे। हाँ, तो डाटा समाप्त हो गया जी, आपसे मुलाकात मेरी नहीं हुई थी। तो क्या पूछा था पत्नी ने? हम पहली पर्ची जो कटाए थे गुरुदेव, वो बच्चे को लेके। मुझे बच्चे क्या आपके? हाँ। बच्चे नहीं है? नहीं है। एक बच्चा हुआ था गुरुदेव, 9 महीने पूरा रहा। हमारे जो कैलकुलेशन करते हैं उसके हिसाब से पूरा 9 महीने होके, 9 महीने 1 दिन का होता है, हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और बच्चे की धड़कन नहीं मिलती। जबकि बाई प्रोफेशन हम दोनों मेडिकल फील्ड में ही हैं। आप डॉक्टर हैं? मैं फार्मा में हूँ। और वो हॉस्पिटल में है, नर्स, डाइटिशियन है। जी। तो आपको तो पता होगा कि कहाँ गलती हुई? गुरुदेव महाराज, जब मेरे पास मेरा बालक आता है गोद में मेरे, ये सब घटना होने के बाद, तो अंतरात्मा से अचानक एक गुस्सा आती है मुझे, और मैं जो अपने मेरे इष्ट हैं गुरुदेव महाराज, ये भगवान पे अचानक भरोसा उठ जाता है एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए। और 3 सेकंड हुए होंगे, तुरंत दिमाग में आता है कि गलत कर दिया तुमने, इसके साथ ये नहीं, ये हुआ। और जो मेरे को प्रेरणा आई ईश्वर ने दिया, वो मैं आपका मार्गदर्शन लेता हूँ, वही चीज़ मुझे मिल जाती है। आप भी वही बताते हैं। इससे मुझे ये लगा कि ईश्वर मेरे साथ है और उनकी कृपा से हो रहा है। बस मेरा इस जन्म का उद्धार हो जाए, मैं उनके श्री चरणों में लगा रहूं, बाकी जैसी उनकी कृपा होगी। अब क्या करते हैं? अभी क्या कर रहे हैं? कोई पूजा आराधना, कोई साधना, कोई जप तप? कोई साधना नहीं, बस ये चाहता हूँ कि पहली दिमाग में ये रह गई मेरी बात गुरुदेव महाराज की, मेरे को भगवान इस जन्म से उद्धार करें, मेरी नैया पार लगाएं, अपने शरण में लेते हुए। वो मैं एक पैर बढ़ाता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वही करा रहे हैं, अच्छा कराएं या बुरा। मैं अपना दिमाग कुछ नहीं लगाता गुरुदेव महाराज। मतलब आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो जुआ खेलोगे तो मतलब हमारे नहीं, ऐसा तो करता नहीं। ईश्वर की दया से अध्यात्म में आ गया हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, माला जाप करता हूँ। भाई साहब गोल बोल बताओ। देखो क्या है, जलेबी का भाई है, जलेबी की बहन है इमरती जी। यदि हम जलेबी में 4-5 घंटे होते हैं और हम इमरती बना के हम भी फंस देंगे तो आप क्या ले जाओगे हमसे? इसलिए मैं बता दूं आपको दिक्कत कहाँ है, मैं वही फॉल्ट सुधारता हूँ। दिक्कत मेरी है महाराज की, मैं चाहता हूँ कि भगवान सदगुरुदेव ही मुझे गाइड करते रहें, मैं जैसा वो गाइड करेंगे मैं चलता जाऊँ बस उस रास्ते में, मैं भटकूँ ना इस जीवन में। आशीर्वाद चाहता हूँ उनका। चलिए हमने लिखा, सुनिए, आइए पास में आइए, पढ़ने में आ रहा जी? पूरा श्री हनुमान जी का दिव्य दर्शन व संकेत आते जाते हैं जी। साधना करो, दिव्य कृपा होगी। सन 2022-2024 तक साधना के तप के कारण शार्प विद्या से देवमणि के माध्यम से जो ब्रेन की गति किसी मोहिनी के कारण, ये मैंने 6 पग लगा दिया है, बाकी आप पढ़ पा रहे होंगे, मैंने कोई नाम डाला मैं बताऊंगा नहीं। हाँ जी। पढ़ पा रहे हैं? जी, बताया था आपने। तो बस सीताराम है, जाओ हनुमान जी की कृपा से आपकी बाधा आज से खत्म, और जो हमने बताया वही सत्य है, और जो हम पूर्व लिख चुके हैं वो भी सत्य है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद जाइए। पत्नी को जो लिखा है वही सत्य है, हनुमान जी कृपा करेंगे और मनोरथ पूर्ण होगा। शीघ्र ही आपके घर में आपका पुत्र
अंश रूप में हनुमंत लाल जी की कृपा से फल प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। जाइए गुरुदेव महाराज, बोलो। वो पैसे के लिए आप 1100 तो रुपए हमने इनके पत्नी को बोला था 1100 रुपए का, तो 1100 रुपए महाराज भैया को दे दीजिए। जाइए, धन्यवाद। जिसकी कैसे करना बता देंगे विधि, इसकी विधि वो बताएंगे हमारे मेडिकल वाले। ये तो ये हुए। जाइए, जो कह रहे थे कि हमारे ऊपर गेहूं सारे, महाराज जी दिखे, और जो कहते कि हम तो दरबार में मिलेंगे वही आनंद आता है, जो अपने दरबार में बैठते ही जो संदेश वाचन में बोला था। ऐसे ही एक प्रकरण और था, वो भी यही बात कह रहे थे, ऐसे लोगों को मैं दरबार से लतड़ के भगा देता हूं कि जंगल में मोर नाची देखा कृष्ण है, आओ मैदान में देखते हैं, यहां लाखों लोग देखें कि हम बता पाते हैं नहीं बता पाते। स्वीकार किया। बोलिए पंडोकर सरकार की। रसीद कटवा लेना भैया 1100 वाली। 14 उनको बताएंगे, सुनो मेरा, तुम क्या पढ़ोगे, आज तो पहुंचो। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। इसके बाद आइए चलते दरबार की ओर। जिनका नाम सुनील कुमार गुप्ता हो वो खड़े हो जाए। रुक जाओ भैया, 2 लोग हो गए। आप भी सुनील कुमार हैं? कहा भैया तुम्हारा का है? हमने पापा को ना बोला कि मम्मी को? आपका नाम सुनील कुमार है? आइए। तुम्हारा नाम क्या बेटा? अर्चित गुप्ता। अरे वाह, तभी गुप्ता गुप्ता खड़े हुए। आइए, खुश रहो, हनुमान जी के पास में आओ, यहाँ आओ, और पास में आओ, पास में आइए। और कहां से आए हो? है जिला अयोध्या है। अयोध्या? हाँ, और घर पड़ता है इल्तफातगंज, गांव इल्तफातगंज। कहां पड़ता है? इल्तफातगंज गांव। हाँ ठीक है, चलो जाके भी हो। क्या बात है, समस्या बोलो। समस्या ये है गुरुजी की, बहुत कार्य हो गए हैं और दुकान बंद करने का नौबत आ गया और मकान बिकने का नौबत आ गया। हाँ, बहुत परेशान। कितने पढ़े लिखे हैं आप? पढ़े तो बहुत कम है। चलिए, हमने लिखा, सुनिए। आपका नाम? सुनील कुमार। पिता का नाम? जगदम्बा प्रसाद। सुनिए, मैंने आपके पिता के नाम से प्रारंभ किया है। जगदम्बा प्रसाद पिता का नाम है। इनके पितृ भूमि पर धनगढ़ा प्राप्त होगा, इससे कर्ज पटेगा। 10 अक्टूबर 2024 तक महाराज सिद्ध और पूर्वजों के नाम से, जगदम्बा प्रसाद के पिता के नाम से, जगदम्बा प्रसाद के पिता के नाम से घर में दीपक रखो। कर्ज पटने के लिए विधि यही है, और मेहनत करिए, अर्थव्यवस्था का मार्ग दिखाई देगा। और आप इसलिए आए यहां कि कहीं हमें गड़ा धन मिल जाए, मन में यही इच्छा आपके है कि नहीं जी। तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि तुमको रास्ता मिल जाए धन आने का, और गड़े धन की इच्छा है तो कहीं पूर्वजों के पास खजाना हो तो आपको मार्गदर्शन हो जाए, तो हमें कुछ लेवो देवो नहीं जा से। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो 20% दे जाना, है ना? बाकी की ना, हमें तुमने फीस ले ली है, पर्याप्त ले ली है ना। इच्छा हो दे जाइए, जब भाग जाओ, खड़े हो, भागो। जय जय श्री राम। बोले पंडोकर सरकार की। जाके वहां दान